वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप डायबिटीज या डायबिटिक पेशेंट जिनके पाँव पर दर्द होती है या पैर पर जब वो अल्सर हो जाता है, इसकी क्या वजूहत होती हैं। इसके अलावा पाँव पर होने वाले अल्सर की वजह से मजीद क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं या ऐसे अफराद के लिए क्या रिस्क मजीद हो सकते हैं, या फिर किन अफराद को रिस्क होता है, या फिर कौन से अफराद जो होते हैं वो रिस्क पर होते हैं कि उनको फुट अल्सर जो हो सकता है। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो के अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, क्या वजूहत होती हैं पाँव पर होने वाले अल्सर की। डायबिटिक अल्सर या डायबिटीज की सूट में जो अल्सर हो सकता है इंसान को, उसकी कॉमन वजूहत जो होती हैं वो ये होती हैं, ये आम वजूहत जो ये हैं। ऐसे अफराद जिनमें पुअर सर्कुलेशन होगी, ऐसे अफराद जिनमें ब्लड का जो फ्लो होता है, जो सर्कुलेशन होती है वो कम हो, प्रॉपर ना हो, ऐसे सूट में फुट अल्सर होता है। या फिर ऐसे अफराद जिनमें हाई ब्लड शुगर लेवल हो, जिसको हाइपरग्लिसीमिया कहा जाता है, इस कंडीशन की वजह से फुट अल्सर पैदा होता है। नेक्स्ट जो इसकी वजह बनती है ऐसे अफराद जिनमें नर्व डैमेज है, यानी उनके असाब या मसल्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं, जो कि जाहिर बात है किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से हो सकता है या फिर कोई हादसा पेश आ सकता है। नेक्स्ट जो इसकी वजह बनती है ऐसे अफराद जिनके पैर पर कोई जख्म हो जाए और वो डायबिटिक पेशेंट हो, और ये जख्म जो है वो हादसाती तौर पर आ सकता है, या फिर चोट लग सकती है, या फिर पाँव पर सनसनाहट झंझनाहट से महसूस होना, या फिर स्किन पर खारिश होना। फर्स्ट कंडीशन जिसमें ब्लड फ्लो या ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है वो प्रॉपर नहीं होती है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको वैस्कुलर डिजीज कहा जाता है, और ये ऐसी कंडीशन है जिसकी सूरत में इंसान के अंदर जो खून है वो प्रॉपर तरीके से पाँव की तरफ फ्लो नहीं कर पाता है, पाँव की तरफ इसका बहाव नहीं हो पाता है। और ब्लड क्योंकि आपके हेड टू टो ट्रेवल कर रहा होता है, इसका फ्लो या बहाव चल रहा होता है आपके सर से लेकर आपके पाँव तक, तो ये कंडीशन होने की सूरत में ये जो फ्लो होता है ये प्रॉपर नहीं होता है, यानी नीचे की तरफ आने का जो अमल, वापस जाने का जो एक अमल होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, और प्रॉपर तरीके से जब खून जो वो पाँव तक नहीं पहुंचता है तो ये डायबिटिक लोगों में फुट अल्सर या पाँव पर अल्सर पैदा करने की वजह बनता है। और अगर ब्लड फ्लो की ये कंडीशन जो है वो मुसलसल रहती है, फुट अल्सर पैदा होने के बाद ये आगे ये कंडीशन जो है वो पाँव का जो अल्सर है इसको ठीक होने का जो एक अमल होता है, प्रोसेस होता है, उसको ये कंडीशन जो है वो मुश्किल बना देती है, या हीलिंग का जो प्रोसेस है ये कंडीशन जो है इसमें खलल पैदा करती है और जख्म नहीं ठीक हो पाता। नेक्स्ट जो कंडीशन इसकी वजह थी वो है हाई ब्लड शुगर लेवल। इस कंडीशन की सूरत में हाई ग्लूकोज लेवल जो है, फुट अल्सर जो कि इंसान के पाँव पर हो चुका और उस पे और साथ इसमें इन्फेक्शन भी हो चुका, तो ग्लूकोज का जो लेवल हाई हो चुका है, अल्सर के ठीक होने का जो एक प्रोसेस होता है, अमल होता है, उसको ये कंडीशन जब वो स्लो कर देती है, इस अमल को जब वो सुस्त कर देती है। और क्योंकि ब्लड शुगर लेवल जो कि बढ़ चुका होता है, इसको मैनेज करना या मैनेजमेंट करने का जो एक अमल होता है काफी क्रिटिकल होता है, यानी इसको कंट्रोल करना समटाइम मुश्किल होता है। तो खासतौर पर ऐसे अफराद जिनको डायबिटीज टाइप 2 जब होती है, ऐसे अफराद के लिए पाँव पे होने वाला जो अल्सर है और साथ अगर इसमें इन्फेक्शन पैदा हो चुका हो तो ऐसे अफराद के लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है, यानी इनमें जो हीलिंग का प्रोसेस है जो काफी मुश्किल हो जाता है, जो कि हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से ऐसा होता है। तो इसलिए इसको कंट्रोल रखना जो है वो डायबिटिक लोगों के लिए काफी अहम होता है। नेक्स्ट कंडीशन नर्व डैमेज फुट अल्सर की वजह बनती है। इस कंडीशन की सूरत में जो फुट अल्सर होता है या पाँव पे जो अल्सर है, ये इंसान को जब वो काफी लंबे अरसे तक जब वो असरअंदाज करती है कंडीशन, यानी इस कंडीशन की सूरत में अल्सर जो वो काफी देर तक रहता है। और इसके अलावा इंसान अपने पाँव में जो फीलिंग सेंसेशन होती है उसको महसूस नहीं करते हैं, जो कि नर्व डैमेज होने की सूरत में जब वो कंडीशन ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, यानी इंसान पाँव को जब वो महसूस नहीं करता है, ऐसे लगता है कि पाँव साथ मौजूद नहीं है। डैमेज नर्व होने की सूरत में जो अलामत होती हैं वो ये है कि इंसान को झंझनाहट पाँव में महसूस होती है और दर्द महसूस होती है। जिन अफराद को ये कंडीशन होती है, ऐसे अफराद में क्योंकि नर्व डैमेज हो चुकी होती हैं, तबाह हो चुकी होती हैं, ऐसी सूरत में ये होता है कि इंसान जो है अपने पाँव को जब वो महसूस करने का जो एक एहसास होता है, यानी अगर पूरे बॉडी के एक नर्व सिस्टम की बात की जाए तो इंसान अपने जिस्म को हिलाता जुलाता जब वो इसी सिस्टम की वजह से, तो जिन अफराद में ये नर्व सिस्टम डैमेज होता है, ऐसे अफराद में पाँव में जो महसूस होने वाला दर्द है, इस चीज को ये कंडीशन काफी असरअंदाज करती है। इस कंडीशन की सूरत में जो अलामत है वो ये है कि ये लोग जब दर्द महसूस नहीं करते हैं, और महसूस ना करने की सूरत में जाहिर बात है इंसान ट्रीटमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये भी एक तरह से ड्रॉबैक कह लीजिए इस कंडीशन का, या नुकसान कह लीजिए इंसान के लिए, यानी जब इंसान खुद महसूस ही नहीं हो रहा कि मेरे जख्म हो चुका है, ये चोट लग चुकी है, तो ऐसा नर्व डैमेज होने की वजह से इंसान महसूस नहीं कर पाता है, तो ये जख्म आगे बढ़ता बढ़ता जब वो अल्सर बन जाता है, यानी मजीद जब वो नर्व डैमेज होती है, स्किन जो वो डैमेज होती है, यानी एक तरह से जिस्म आपको यहाँ पे डिच कर रहा होता है, धोखा दे रहा होता है, जो कि आपके एक मजीद कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को ये पैदा कर रहा होता है, और ऐसा नर्व डैमेज होने की वजह से ऐसा होता है। पाँव पे होने वाला जो अल्सर है इसकी पहचान कैसे की जा सकती है।
और इसकी पहचान ये है कि जिस पाँव पर अल्सर होगा या जिस एरिया में ये अल्सर होगा वहां से कोई लिक्विड या फ्लूइड जो है वो ड्रेनेज होती है, इसकी लीकेज होती है, वहां से निकलता है। और समटाइम जहाँ पे अल्सर होता है वहाँ पे एक लोथड़ा सा होता है, उभार सा होता है, जो कि पेनफुल नहीं होता है। यानी कुछ कंडीशन की सूरत में ये पेनफुल होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये पेनफुल हो। यानी समटाइम अल्सर जो है वो पेनलेस होता है, इसमें किसी भी किस्म का कोई दर्द जो नहीं होता है। नेक्स्ट कंडीशन जो कि अल्सर की वजह बनती है वो है पैर पर जख्म होना। और पैर पर जख्म जो है जाहिर बात है हादसाती तौर पर होता है, और समटाइम ये खुद भी इंसान के जब स्किन पर कोई खारिश वगैरह हो उसकी सूरत में भी जख्म हो जाता है, जो कि ज्यादा खारिश करने की वजह से ऐसा होता है। और इसकी वजह यह है कि इंसान की ड्राई स्किन, जो कि डायबिटीज लोगों में जब आम पाई जाने वाली कंडीशन है, जिन अफराद को डायबिटीज होती है ऐसे अफराद की जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है। तो स्किन की खुश्क होने की सूरत में स्किन जो है वो ज्यादा क्रैक हो जाती है, स्किन फटती है। और इसके अलावा स्किन पर जो है वो उबार सा बनना जो कि फिंसी फोड़े की तरह नजर आता हो, या फिर यहाँ पे जख्म हो सकता है, खून जो बह सकता है, जो कि आगे जारी बात है इन्फेक्शन, जो नेक्स्ट आगे जो है वो इन्फेक्शन पैदा होने की वजह से मजीद जो कॉम्प्लिकेशन आगे बढ़ती है इंसान के लिए वो अल्सर होता है। और अगर अल्सर के साथ इन्फेक्शन ज्यादा हो जाए तो जारी बात है ये आगे जाके मजीद कॉम्प्लिकेशन को पैदा करता है, जो कि इंसान के लिए आगे सर्जरी एक हल रह जाता है ट्रीटमेंट के लिए, या फिर जिस्म के शीशे को जो वो काटना पड़ सकता है। नेक्स्ट ये है कि डायबिटीज के लिए क्या रिस्क फैक्टर है, ये कौन से ऐसे अपराध है जिनके लिए अल्सर का खतरा जो वो रहता है। ऐसे अपराध जो डायबिटीज का शिकार हो, डायबिटिक पेशेंट हो, ये ऐसे अपराध होते हैं जो कि हर वक्त रिस्क पर होते हैं, इन्हें खतरा होता है कि इनको फुट अल्सर हो सकता है, इन्हें पाँव पे जो अल्सर पैदा हो सकता है। नेक्स्ट ये है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं, ये कौन से ऐसे अपराध हैं जिनको खतरा होता है, ये कौन सी बीमारियां जिनके होने की सूरत में फुट अल्सर जो वो पैदा हो सकता है, या फिर जिनके होने से फुट अल्सर का रिस्क या खतरा ज्यादा होता है। पहली जो कंडीशन इसकी वजह है वो ये है कि इंसान की हैबिट कह लीजिए, बिहेवियर कह लीजिए, वो ये है कि ऐसे अपराध जो कि ऐसे शूज जूते पहनते हैं जो कि इनको फिट नहीं होते हैं, प्रॉपर तरीके से फिट नहीं होते, यानी पूरा इनका साइज नहीं होता है। यानी समटाइम कुछ ऐसे शूज ले लिए जाते हैं जो तंग होते हैं, लेकिन लोग जब दुकान पर वापस करने के लिए जाते हैं तो वहां पर दुकानदार अगर शूज को वापस नहीं लेते हैं तो ऐसी सूरत में मजबूरन कुछ लोगों को पहनना पड़ता है। तो मजबूरी में अगर ऐसे शूज पहन रहे हैं जो कि फिट नहीं है, या फिर ऐसे शूज या जूते इस्तेमाल करना जो कि अच्छी क्वालिटी के ना हो, यानी ये एक इकोनॉमिकल कंडीशन है हमारे लिए कि क्योंकि हम लोग जब एक क्लासेस में डिवाइड हैं, अपर लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, तो यहाँ पे हमें जो बाजारों में चीजें मिलती हैं वो भी हमारी शायद क्लासेस से बनाई जाती हैं। अपर क्लासेस के लोग जो कि हाई प्राइस पे कर सकते हैं, ज्यादा महंगा जूता पहन सकते हैं, लेकिन आम अफराद जो होते हैं कम प्राइस पर शूज वगैरह ले रहे होते हैं। कम कीमत पर शूज लेने की वजह से कुछ ऐसी क्वालिटी के शूज आ जाते हैं जो कि इंसान की जो हेल्थ कंडीशन को यानी हाइजीन्स को जो वो ध्यान में रखकर शायद नहीं बनाए जाते हैं। यानी अगर अच्छी क्वालिटी के शूज ना हो तो ये भी फुट अल्सर की वजह बनते हैं, या फिर समटाइम कम प्राइस पे भी हमें अच्छे शूज मिल जाते हैं। आप इस इकोनॉमिकल जो फर्क है हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, इसके हवाले से आपके क्या व्यूज हैं, या आप क्या सोचते समझते हैं, आया ये चीज है या नहीं है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपके क्या ख्याल आते हैं, एक्सपीरियंस है या तजर्बात हैं, इसके हवाले से प्लीज कमेंट में लिखकर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो वजह बनती है वो पुअर हाइजीन है। यानी ऐसे अफराद जो पाँव को साफ नहीं रखते हैं या साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, यानी अपने पाँव को या खुद अपने आप को प्रॉपर तरीके से या रोजाना रेगुलरली या प्रॉपर तरीके से जब खुद को साफ सुथरा नहीं रखते हैं, तो इंसान की ये हैबिट और बिहेवियर जो कि कॉमन भी हो सकता है कुछ अपराध में, यानी अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, खुद की केयर नहीं करते हैं, तो ऐसे अपराध में फुट अल्सर होना जो आम होता है, या फिर ऐसे अपराध जो होते हैं वो रिस्क पर होते हैं। और इसके अलावा ऐसे अपराध जो अपनी जो टो नेल्स हैं, यानी पाँव के उंगलियों के जो नाखून होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से ट्रिम नहीं करते हैं, क्योंकि आपको नेल्स को कट करते हुए ध्यान रखने की जरूरत होती है। ये अगर प्रॉपर तरीके से नेल को कट नहीं करते या कट करते हुए अक्सर स्किन को भी साथ काट दिया जाता है। ये समटाइम आम और कॉमन कंडीशन है, यानी ये चीज होना जो है वो आम बात है। यानी अक्सर जो लोग डायबिटिक नहीं भी होते हैं तो नेल्स को काटते हुए अक्सर स्किन को भी साथ काट दिया जाता है, ये गलती से कट हो जाती है। ये एक कॉमन बिहेवियर है। लेकिन जो डायबिटिक लोग होते हैं ऐसे अफराद को चाहिए कि वो अपने जो नेल्स होते हैं इनको काटते हुए जब वो प्रॉपर तरीके से काटे और ध्यान रखें कि कहीं पे स्किन डैमेज ना हो जाए या कट वगैरह ना लग जाए। और अगर आप सैलून वगैरह पर जा रहे हो, वैसे तो ऐसे अफराद को सैलून वगैरह पे जाने से मना किया जाता है, लेकिन स्टिल आपके जो भी हैबिट है, बिहेवियर है, यानी अगर आप सैलून वगैरह में जा रहे हैं, पार्लर वगैरह पे जा रहे हैं मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए, या फिर अगर घर पे खुद भी कर रहे हो, तो आपको जो भी आपका खुद की हाइजीन को ध्यान रखने का तरीका हो, आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके पाँव पे जो किसी भी किस्म का कोई कट ना लगे, नेल्स वगैरह को जो प्रॉपर तरीके से ट्रिम करें। और यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ पे लक की भी बात होती है। समटाइम घर पे भी इंसान एहतियात से भी कर रहा हो तब भी कट लग सकता है, और या फिर अगर सैलून ब्यूटी पार्लर वगैरह में भी अगर एहतियात से काम ना करें वर्कर तो जारी बात है कट वगैरह लग सकते हैं।
बस स्टिल जो भी आपका तरीका हो ट्रिमिंग का, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे कट वगैरह ना लग जाए। नेक्स्ट है वो ऐसे अपराध हैं जो शराबनोशी करते हैं, शराब पीते हैं, ऐसे अपराध भी रिस्क पर होते हैं। और इसके अलावा ऐसे अपराध जिनको डायबिटीज की वजह से जो है वो आंखों की कोई बीमारी हुई हो, ऐसे अपराध रिस्क पर होते हैं। इसके अलावा दिल की कई बीमारियां इसकी वजह बनती हैं, गुर्दों की बीमारियां इसकी वजह बनती हैं। और इसके अलावा ऐसे अपराध जो ओबेसिटी का शिकार हो, मोटापे की एक कंडीशन या बीमारी है, ओबेसिटी इसका शिकार हो, ऐसे अपराध में फूड अल्सर होता है। इसके अलावा ऐसे अपराध जो तंबाकू का यूज करते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल जो कि सिगरेट की सूट में होता है, समटाइम लोग मुंह के अंदर भी रख रहे होते हैं। तो जो भी आपका इसको इस्तेमाल करने का जो भी तरीका हो, इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन का जो एक अमल होता है, तंबाकू जो है ब्लड सर्कुलेशन को रोकता है। ब्लड सर्कुलेशन या खून के बहाव का जो एक अमल होता है, जो कि इंसान के सर से लेकर पांव तक एक अमल हो रहा होता है, इस अमल में जो वो खलल पैदा करते हैं। तो इसलिए बहुत सारी बीमारियों की सूरत में अगर जो अफराद सिगरेट नोशी, स्मोकिंग वगैरह कर रहे हो, तो उनको स्मोकिंग से जो वो रोका जाता है। नेक्स्ट ये है कि डायबिटिक फुट अल्सर जो है वो ज्यादातर ऐसे अपराध जो कि ज्यादा उम्र के हों, लेकिन ये ज्यादातर जो है वो मर्द हजरात में पाया जाता है। यानी ज्यादा उम्र के जो मर्द हजरात हैं, ऐसे अपराध में फुट अल्सर, पांव का अल्सर जो है वो आम पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात इनको अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।